नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत एक मजबूत टोन के साथ होती हुई ग्लोबल मार्केट्स का फायदा भारतीय बाजार भुना रहे हैं। 17,800 के ऊपर इस समय निफ्टी निकल पाने में कामयाब है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 332 अंकों की बढ़त, और खास बात यह है कि आज की इस रैली में छोटे मझौले काउंटर्स का भी इक्वल योगदान है। 345 अंकों की बढ़त पर दरअसल मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर तेजी का ही ट्रेड। सरकारी कंपनियों में जोश क्लियरली देखने को मिला है। इसके अलावा आज के बड़े सौदों में हम देख रहे हैं कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भागने लगी हैं उस खबर पर और उस हेडलाइन न्यूज पर कि शायद टाटा एएमसी यूटीआई एएमसी का कुछ हिस्सा ले सकता है। एचडीएफसी एएमसी इसके बाद भागती हुई दिखाई दी, करीब 10% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। बैंकिंग शेयरों में जोश देखने को मिला है। कुल मिलाकर बॉटम लाइन यही है कि तेजी वाला मोड भारतीय मार्केट्स ने आज फिर पकड़ा है। ऐसे में हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और इस हफ्ते हमारा साथ दरअसल 3 नए चेहरे दे रहे हैं। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, और साथ ही एक नए जानकार को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस हफ्ते से, एक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत इनफैक्ट मार्केट के व्यू के साथ। प्रदीप, अप्रोच क्या रहेगी? मोमेंटम तगड़ा और काफी सॉलिड एफआईआई खरीदारी के बल पर दरअसल भारतीय बाजार अब फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रन हमने देखा है पिछले 2 महीने में। 17 जून को जो बॉटम बना था वहां से ऑलरेडी काफी अच्छे गेंस देख चुके हैं। अब निफ्टी है वो अपने एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। अगर अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो 17,850 से 17,900 का ये जोन है जहां पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसको क्लोजली वॉच आउट करेंगे। अगर इसको निफ्टी निकाल लेता है तो फिर 18,115 जो अप्रैल में टॉप बना था वो नेक्स्ट टारगेट आएगा। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। काफी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस अपने चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी उनमें से एक है। तो इसी स्ट्रेंथ के चलते हमको लगता है कि निफ्टी भी अपना ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर लेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं हमारे। और 17,500 17,600 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसके स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। इसके अलावा जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं उसके फ्रंट पे भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे ब्रेकआउट्स दिखा रहे हैं। तो इस हफ्ते कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से ही कुछ आउट परफॉर्मर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए निकाले जाए। मिड और स्मॉल कैप में दरअसल हमने देखा है काफी तगड़ा जोश। इसीलिए उस इंडेक्स का भी मैं जिक्र कर रही थी। 350 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिला है मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 85 पॉइंट ऊपर। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास लेवल जो आप निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में इस हफ्ते के लिए लेकर चलना चाहेंगे? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करूंगा और अगस्त फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बात करूंगा। अभी हम करीबन 17,850 के रेंज में चल रहे हैं और मेरा ध्यान होगा यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ। एक बहुत मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, बट अगर मैं एक ट्रेंड देखूं तो मुझे सबसे जो नोटिसेबल चीज आती है वो है कि हमने इस पूरी मूव में करीबन 16,500 से लेकर अभी तक प्रीवियस डे लो को सिर्फ एक बार छुआ है। उसके अलावा हम प्रीवियस डे लो को छू भी नहीं रही है, जो क्लियर कट बता रहे हैं कि सेलिंग मार्केट में नहीं है। बाइंग स्ट्रॉन्ग वो नहीं हो बट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी राय भी लॉन्ग साइड पे होगी, बट मैं आज के लिए वेट एंड वॉच करूंगा। मुझे चाहिए कि निफ्टी अगस्त के फ्यूचर्स है वो 17,880 इस अहम लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए। हम मोटा मोटी कहेंगे 17,900 के ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनता है नीचे वो करीबन 17,750 यानी 150 पॉइंट की रिस्क होती है और टारगेट हो जाता है करीबन 18,200 के करीब, यानी वहां से करीबन 300 350 पॉइंट का रिवॉर्ड होता है। तो वो ट्रेड मेरे लिए निफ्टी में बहुत क्लियर दिख रहा है। आज की क्लोजिंग अहम होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो 17,750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो ताकि अगर रिवर्सल है आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे लेवल पे बुक हो जाए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मुझे ये क्लियर कट आउट परफॉर्मर लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अभी हम करीबन 39,400 450 के जोन में है और मेरे हिसाब से अगर हम आज 39,500 39,500 के ऊपर क्लोज हो जाए अगस्त फ्यूचर्स में तो बैंक निफ्टी मुझे यहाँ से क्लियर कट एक 1000 पॉइंट मूव आते हुए लग रहा है जो हमें करीबन 40,500 तक लेके जा सकता है। जो डाउन साइड स्टॉप लॉस हमें रखना है बैंक निफ्टी में वो होगा 38,700 के जोन के नीचे। तो क्लियर 38,000 स्टॉप लॉस और आज के क्लोज अगर 39,500 के ऊपर आए 1000 पॉइंट मूव एक्सपेक्टिंग 40,500 ऑन बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स। तो क्लियरली तेजी वाला ही ट्रेड लेकर चलना है। प्रशांत यही कह रहे हैं।
अब पंकज को जोड़ लेते हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खिलाड़ी नंबर 1 इन सीएनबीसी आवाज। बताइए, आप किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करते हैं? दिग्गजों का माहौल है या फिर जैसे प्रदीप भी कह रहे थे मिड स्मॉल कैप खूब कमा कर देंगे तो उस पर फोकस रहेगा? मैम काफी टाइम से मिड कैप और स्मॉल कैप चला नहीं है, तो पिछले अगर कुछ सेशंस हम अगर देखते हैं वहां पे, तो मिड कैप्स के अंदर अभी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में अभी 17,800 पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, जहाँ पे लगभग 90 लाख के कॉल राइटर खड़े हुए हैं और 60 लाख के पुट राइटर खड़े हुए हैं। तो मेरा रुझान जो निफ्टी की तरफ है वो पॉजिटिव बाइस के साथ में है। 17,720 का स्टॉप लॉस रख के 18,100 से 18,180 तक के टारगेट में विजिबल, मतलब आई मीन मैं विजिबल हो रहा हूँ उसके लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करना है तो पर्टिकुलरली अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है। ऑटो में इनफैक्ट काफी सारी डेवलपमेंट्स है और आज की ताजा डेवलपमेंट तो जिससे मार्केट भी थोड़ा सा उत्साहित है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपना प्लेटफॉर्म अनवेल किया। 5 गाड़ियां लॉन्च करेंगे, लेकिन ये सब होगा 2024 के साल के बाद, 2024 से 26 के बीच होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो पंकज, शुरुआत आप ही से बताइए, आपका पहला सौदा क्या रहेगा? मेरा पहला टाटा कंज्यूमर, ये मेरा पहला पिक रहेगा मैम। इसकी करंट मार्केट प्राइस 777 चल रही है। 755 का इसका स्टॉप लॉस। 810 के टारगेट, 810 830 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर्स के अंदर बाइंग करना चाहिए। 830 का टारगेट रखे जी, 830 का टारगेट रखी है। सारे टेक्निकल पैरामीटर्स में काफी अच्छा लग रहा है। कल का एक क्रूशियल जो हाई था वो तोड़कर ऊपर ट्रेड कर रहा है। 775 के ऊपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। तो मेरा ये मानना है कि 830 के टारगेट के लिए 755 का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। टाटा कंज्यूमर मेरी पहली पिक रहेगी। ओके, तो 755 के आसपास का स्टॉप लॉस, 830 का टारगेट, पहला पिक टाटा कंज्यूमर। तेजी करके चले, नंबर्स हमने देख लिए, नंबर्स पर रिएक्ट भी कर चुका है बाजार। अब यहां से आगे की ग्रोथ पर फोकस रहेगा। ये है फिलहाल पहला पिक। प्रशांत, आपका पहला ट्रेड क्या है? हर्षदा, मेरा फर्स्ट पिक होगा एचडीएफसी लाइफ और इसके लिए मैं स्टॉप करीबन 570 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 540 540 का, और टारगेट मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो इसमें मैं टारगेट रखूंगा स्ट्रेट 675 का। 675 के टारगेट के लिए एक और बिग बॉय आ रहा है। देखिए, खिलाड़ी नंबर 1 के इस खेल में सामने 675 का टारगेट, एचडीएफसी लाइफ पर ये सौदा, और 540 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये बात हुई प्रशांत की तरफ से। प्रदीप होचंदानी, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरी तरफ से मिड कैप स्टॉक में क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी पहला पिक रहेगा। स्टॉक ने ऊपर के लेवल से जो रिसेंटली इसने बनाए थे वहां से एक अच्छा करेक्शन का फेज देखा है। 34 डीएमए का इसने सपोर्ट लिया है और वहां से ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। आज के सेशन में आर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। तो क्लीन साइंस को 1646 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 1619 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1750 के टारगेट रहेंगे। 1750 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का क्लीन साइंस में। स्टॉक आप देखिए 1646 के आसपास कर रहा है ट्रेड। 1619 का स्टॉप लॉस, 1750 का टारगेट, ये है फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड। प्रदीप, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? प्रशांत ने एचडीएफसी लाइफ दिया, मैं एसबीआई लाइफ को जोड़ना चाहूंगा। ये स्टॉक भी इंश्योरेंस स्पेस में जो तेजी है उसमें शामिल हो रहा है। आज के सेशन में जो ब्रेकआउट आ रहा है वो पिछले 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। तो एसबीआई लाइफ को करंट रेट पे 1314-15 के रेट पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1273 का और 1440 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1440 के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ में तेजी का ट्रेड 1273 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आज हम देख भी रहे हैं कि इन लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दरअसल एलआईसी के नतीजे अच्छे थे, उसके बाद पूरा पैक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। पंकज, आपका दूसरा ट्रेड? मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 171.35 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है ये। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ समय में ये 205 के टारगेट दिखाने के लिए रेडी है, जिसका एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 161 का रहेगा। तो IEX ये मेरा दूसरा पिक है। टारगेट नोट नहीं कर पाई, टारगेट आपने क्या दिया?
205। 205, ठीक है। तो 205 का टारगेट आप ले रहे हैं और 161 का स्टॉप लॉस। आईएक्स काफी दिनों बाद दरअसल इसकी चर्चा हुई है। अब देखते हैं कितना मोमेंटम दिखाता है। जब पंकज के रेडार पर आया है अकाउंट, अब 205 के लिए खरीदारी बनती है। प्रशांत, आपका ट्रेड एचडीएफसी लाइफ के बाद क्या है? हर्षदा, आपने अगर पंकज के पहले मुझे पूछा होता तो मेरा ट्रेड आईएक्स था, बट अब मैं चेंज करूंगा उसको और मेरा जो नेक्स्ट पिक होगा वो होगा डीएलएफ। फिलहाल मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है और 380 के करीब ये चल रहा है और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 360 के आसपास, 360 के आसपास। और मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 445 के करीब। 45 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। डीएलएफ, प्रशांत सावंत डीएलएफ के लिए सेटल हो रहे हैं, वरना इनका पहला पिक तो ऑफ कोर्स आईएक्स था जो पंकज ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। तो देखिए, कमिटमेंट ज्यादा जानकारों का और कन्विक्शन ज्यादा जानकारों का आईएक्स की तरफ आ रहा है, तो आपने जहन में रखना है अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं। डीएलएफ पर फिलहाल एक कॉल आता हुआ, एक एक ट्रेड हमारे जानकार और देंगे, उस पर आएंगे। लेकिन फिलहाल नतीजे Q1 के आज आप कह सकते हैं रफली लास्ट डे होगा। वरॉक इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। वरॉक ने क्या किया है इस तिमाही में? रेवेन्यू में करीब करीब 35% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1635 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। इबिट्टा में 93% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस 4 करोड़ पर आया है वर्सेस अ लॉस ऑफ 16 करोड़। वो एक अच्छा संकेत है। याद रखिएगा कि कंपनी ने अपने 4 व्हीलर पैसेंजर कार लाइटिंग बिजनेस को डाइवेस्ट किया था। लाइटिंग बिजनेस जो एशिया वाला है वो इनके हाथ में है अभी भी। अमेरिका और यूरोप वाले बिजनेस से निकल चुके हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट इस समय हमारे साथ जुड़ रहा है और उनसे डिटेल में समझेंगे कि यहाँ से आगे क्या स्थिति उभर कर आएगी, किस तरह का आउटलुक है। कंपनी के सीएफओ टी श्रीनिवासन हमारे साथ। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका। लेट मी स्टार्ट विद दैट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस फिगर सर। 16 करोड़ से अब 4 करोड़ का लॉस हुआ है, तो क्लियरली इंप्रूवमेंट है नंबर्स में। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर क्या कुछ आप गाइड कर पाएंगे कि कितनी जल्द आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, बिकॉज यू आर नियरली देयर? ओके, बहुत धन्यवाद आपका शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। Q1 परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है कंपेयर पिछले क्वार्टर से, कंपैरिजन से आप देखेंगे तो। इसका मेन कारण है कि हमारा प्राइस रियलाइजेशन इम्प्रूव हुआ है। जो पिछले क्वार्टर्स का जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस था उसका पास ऑन इफेक्ट कस्टमर को जो पास ऑन करते हैं 1 या 2 क्वार्टर का गैप में, उसका बेनिफिट इस क्वार्टर में हमको मिला है, इसलिए मार्जिन्स वगैरह बेटर है। ईयर टू ईयर तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन Q1 लास्ट ईयर कोविड वेव 2 की वजह से वॉल्यूम्स बहुत कम था ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो भी हमको याद रखना पड़ेगा। आगे जाके काफी डिपेंड करता है कि ये फेस्टिवल सीजन जो अभी आ रहा है, शुरू हो रहा है इस महीने से, वो कैसा प्ले आउट करता है। मतलब अभी मानसून अभी चल रहा है पूरा कंट्री में, उसका मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी दोनों देख के उसके हिसाब से जो रूरल डिमांड में जो इम्पैक्ट होगा वो लार्जली होगा कि फेस्टिवल का डिमांड, फेस्टिवल सीजन का डिमांड कैसा रहता है। वैसे ही आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफी बढ़ गया है 2 व्हीलर्स का भी, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ रहा है। इसका वजह से डिमांड थोड़ा अभी तक डल चल रहा था, लेकिन उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड पिकअप होगी, उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, करीब 2.4% मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। कहां से आपको फायदा मिल रहा है, या फिर जो भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है आपने क्लियरली पास ऑन थ्रू किया है? उसका एक मेन बेनिफिट है, और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मिक्स भी काफी इम्प्रूव हुआ है। मतलब जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हमने रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्लस हमारा ओवरसीज ऑपरेशंस आप देखेंगे, मतलब हमारा ग्लोबल 2 व्हीलर लाइटिंग बिजनेस है या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन है, उसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट की वजह से। सो ये सब कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया बिजनेस काफी स्टेबल रहा है, 9.9% EBITDA मार्जिन, वो 9.7% था प्रीवियस क्वार्टर में, तो स्टेबल है वो, अच्छा हमारे लिए अच्छा फाउंडेशन है। बाकी ओवरसीज बिजनेस भी पिकअप कर रहा है, जैसा मैं बोला था वो फेस्टिवल सीजन के डिमांड से
परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूवमेंट होने का उम्मीद। ईवी पोर्टफोलियो को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स ईवी व्हीकल्स के लिए आ रहा है आपके हाथ में? कितना आप एक्सपैंड करेंगे यहाँ पर अपने बिजनेस को? कोई विजिबिलिटी है? हमने जो क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किया है उसमें ये फिगर्स भी हमने डिस्क्लोज किया है। पिछले क्वार्टर में हमने न्यू ऑर्डर विन्स हम बोलते हैं, नया ऑर्डर्स हमने कस्टमर से मिला है। इसको टोटल अमाउंट है करीब 1500 करोड़ का नया ऑर्डर्स है, मतलब लाइफ टाइम रेवेन्यू बोलते हैं, मतलब पूरा लाइफ ऑफ द व्हीकल के हिसाब से। उसमें करीब 500 करोड़ का ईवी ओईएम से हमारा ऑर्डर्स है, मतलब टू व्हीलर ओईएम से। इसके पहले हम लोग एक ईवी ओईएम का हम लोग सप्लाई करते थे पार्ट्स। पिछले क्वार्टर में 2 और ईवी ओईएम से हमको ऑर्डर मिला है, इसलिए हमारा कस्टमर बेस फॉर ईवी कंपोनेंट्स पे अभी बढ़ रहा है, मतलब अभी स्ट्रेंथन हो रहा है और काफी कस्टमर से हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी हमारा उम्मीद है आगे जाके उनसे भी ऑर्डर मिलेगा और हमारा ऑर्डर बुक काफी स्ट्रेंथन होने का एक्सपेक्ट करते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग FY23। तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, ईवी बिजनेस क्लियरली स्केल करने की पूरी संभावना है जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, और लॉस अच्छा खासा कम हुआ है और आगे भी ये ट्रेंड जो है जारी रहने के आसार है जिस तरह के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में है। स्टॉक 2.5% ऊपर आज। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स बात होगी एक और ट्रेड की। प्रदीप, प्रशांत और पंकज तीनों ही एक एक ट्रेड जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो में। आप बने रहे CNBC आवाज में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों में जोश कायम, तेजी का सिलसिला जारी है। हालांकि निफ्टी बैंक जो 350 पॉइंट तक ऊपर था, अब 300 पॉइंट की बढ़त यहां पर रह गई है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही। हमारे जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। पंकज, आपने लास्ट जो ट्रेड दिया था वो टाटा कंज्यूमर और IEX था। तीसरा ट्रेड क्या है? दीपक नाइट्रेट, ये तीसरा ट्रेड रहेगा मैम, जिसकी अभी 2080 ही चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस 2040 का रखे, टारगेट 2180 और 2230 के लिए इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला टारगेट 2180 का रखते हैं, फिर आगे बढ़ाकर 2235 भी किया जा सकता है। ये फिलहाल है आपके लिए ट्रेड। 2040 का स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा। दीपक नाइट्राइट की हो रही है बात। प्रशांत, आपका अगला ट्रेड? हर्षदा, मेरा नेक्स्ट ट्रेड होगा CDSL और इसको मैं 1150 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। For a long-term positional target should not take more than a month and a half, around 1550। मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे आया है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होगी, इसलिए मेरा टारगेट करीबन 1550 के आसपास आ रहा है और स्टॉप लॉस में रखूंगा इसको 1150 का। 1550 के टारगेट के लिए मौका CDSL में तेजी करने का। मार्केट का हाल देखकर CDSL, BSE जैसे स्टॉक्स फिर से फ्लेवर में आए हैं। तो 1150 का आप वैसे रखिएगा स्टॉप लॉस और तेजी कीजिए। प्रदीप, बताइए आपका तीसरा ट्रेड? लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसका NSE कोड LXKM है, वो तीसरा पिक रहेगा। स्टॉक ने एक बहुत बड़ा करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखा है और रिबाउंड ओवरसोल्ड टेरिटरी में से करने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसने आज के सेशन में कंफर्म किया है। हार्ली चार्ट्स पे भी पिछले 6-7 सेशन में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। शुरुआती जो वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छे हैं, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को करंट रेट 323 पे लेना चाहेंगे। 312 का स्टॉप लॉस, 356, 356 के टारगेट। 356 के टारगेट के लिए एक मौका लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में तेजी करने का, और 312 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। फटाफट आपके लिए वो पूरा पोर्टफोलियो रिकैप करते हैं। प्रदीप होचंदानी के साथ शुरुआत हो रही है। क्लीन साइंस 1750 का टारगेट, 1619 स्टॉप लॉस है। SBI लाइफ बाय साइड का ट्रेड, 1440 का टारगेट, 1273 स्टॉप लॉस है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इन्होंने जोड़ा है 356 के टारगेट के लिए 312 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्लीन साइंस 0.38% के रिटर्न्स देता हुआ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 0.16 और SBI लाइफ थोड़ा सा ठंडा है इस समय। अगला पोर्टफोलियो प्रशांत सावंत का। HDFC लाइफ के साथ शुरुआत हुई, 675 का टारगेट, 540 स्टॉप लॉस। DLF भी इन्होंने जोड़ा है, 445 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। और CDSL इन्होंने कुछ ही देर पहले ऐड किया, 1550 के टारगेट के लिए तेजी करें और 1150 स्टॉप लॉस होगा। तो CDSL और DLF थोड़ा सा तेजी में है,
हल्की सी बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन HDFC लाइफ ऊपरी लेवल से कुछ दबाव में आ रहा है, 0.75% का प्रेशर डाल रहा है दरअसल इनके पोर्टफोलियो पर। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जोड़ा 830 टारगेट, 755 स्टॉप लॉस, IEX 205 टारगेट, 161 का स्टॉप लॉस, दीपक नाइट्रेट 2180 के लिए खरीदने की सलाह, 2040 का स्टॉप लॉस है। टाटा कंज्यूमर 0.41% के रिटर्न्स, IEX 0.71% के रिटर्न्स और दीपक नाइट्रेट 0.38% के रिटर्न्स। तो पंकज के सभी ट्रेड्स पॉजिटिव जोन में आते हुए। अब ओवरऑल स्थिति क्या है? पंकज ने लीड ले ली है, 1.5% के रिटर्न्स के साथ ये पारी की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर प्रदीप होचंदानी 0.48% के रिटर्न्स के साथ, प्रशांत सावंत हल्की सी नेगेटिव स्टार्ट करते हुए। लेकिन हफ्ते के 3 और ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। आज पूरी दोपहर और पूरा दिन मिलेगा इनको ट्रेड्स बदलने के लिए, कुछ और जोड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट इस हफ्ते के लिए आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते 17,800 के लेवल्स पर निफ्टी को हम छोड़ जा रहे हैं। मोमेंटम कायम है बाजार में। ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।